रावण आजाद था कि बंधन में था? बोलो। और राम आजाद थे कि बंधन में थे? राम मर्यादा के बंधन में थे, रावण आजाद था। आजाद था तो जो मन पड़े वो करता था, इसलिए अपने को आजाद ना बनाना। सूर्पनखा आजाद थी कि बंधन में थी? आजाद थी। सूर्पनखा किसी को भी आई लव यू कह देती थी, जो उसे पसंद आया आई लव यू, ब्याह कर लो हमारे साथ, है? आजाद है। ऐसे ही आजकल लोग आजकल सबको क्या होना? आजाद। हमें आजादी चाहिए, माई लाइफ माई चॉइस। ये सब सूर्पनखा का कल्चर है, आजादी। सीता मैया आजाद हैं या बंधन में हैं? सीता माता मर्यादा के, हाँ मेरी मां समझाओ अपने बच्चों को कि बेटा आजादी नहीं, संस्कार मर्यादाओं के बंधन में रहोगे। पतंग धागे से बंधी है तो ही आकाश में उड़ती है, यदि वो आजाद हो जाए तो गिर जाती है। बोलो हाँ कि ना? पतंग बंधन में है कि आजाद है? हाँ, और उसका बंधन कटा, आजाद हुई कि एक रत्ती ऊपर नहीं जाती सीधा, और जैसे जब तक बंधन में होती है आकाश में नाचती है। बोलो हाँ, ये है साहब बंधन। आजकल माँ बाप के आशीर्वाद को, आजकल माँ बाप की सेवा को लोगों ने कहा कि नहीं हम इससे आजाद होना चाहते। हमें आज लड़की शादी करके जाती है, बोले हमें माँ बाप नहीं चाहिए, सास ससुर नहीं चाहिए, हम आजाद होना चाहते हैं, अकेले रहेंगे, हमें सास ससुर का झंझट नहीं चाहिए, सबको आजादी चाहिए। ये आजाद की जिंदगी मत जीना साहब, नाश हो जाता है। इसलिए दादी होनी चाहिए, दादा होने चाहिए। परिवार संयुक्त जब तक था तब तक विवेकानंद झांसी की रानी पैदा हुआ करती थी, और जब से आजादी मिली ये टपोरी पैदा हो रहे हैं, दो कौड़ी के। बोलो हाँ। जब तक माता अनपढ़ थी तब तक शिवाजी पैदा होते थे, भगत सिंह आजाद पैदा होते थे, और जब से मम्मियां पढ़ लिख गईं तो बच्चे देखो अपने माँ बाप पर ही गलत कमेंट कर रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए आजादी हमें नहीं चाहिए, हम अपने माँ बाप के बंधन में अच्छे हैं। क्यों जी, बात सही है? काम करो, माँ बाप की सेवा करो, पर मर्यादा में रहकर। बोलो तो मर्यादा में रहकर, चलो तो मर्यादा में चलो, खाओ तो मर्यादित खाओ। क्यों जी? बातें करो मर्यादित, हंसो मर्यादित, कपड़े पहनो मर्यादित। आजकल कपड़े पहने का भी सहूर नहीं। अब लड़की जरा कम कपड़े पहनती है, इसमें लड़की की क्या गलती है? गलती किसकी है आप बताओ? क्या उसका बाप ना देख रहा होगा बार बार अपनी बेटी को? क्या बाप की नजर ना जा रही होगी उसके शरीर के अंगों पर? जब पिता देख रहा है तो एक कपड़ा लेकर ढक क्यों नहीं रहा है? आज चलो घर के अंदर है ठीक है, पिता के सामने है कोई दिक्कत नहीं, पर कल समाज के सामने जाएगी अर्धनग्न होकर तो दुनिया तो तुम्हें बैठी ही है देखने के लिए, और तुम और अपने से दिखाना चाहो शरीर को, तो देखने वाले की गलती क्या है? वो तो बैठी है ना देखने के लिए। बोलो मेरी मां, सही है कि गलत है? दिखाने वाला जब तैयार है तो देखने वाले की कहां गलती है? वो देख रहा है। हमारा प्रश्न ये है कि दिखाना क्या है, क्यों दिखाना है? हमारे देश में स्त्रियां सावित्री जैसे हुआ करती थी,
कि पति को यमराज ले जाता था तो यमराज के मुंह से वापस ले आती थी सत्यवान को। सावित्री ने यमराज के मुंह से पति को, मृत्यु हो गई पति की सत्यवान की। जब यमराज लेकर जाने लगे तो बोली सावित्री, महाराज मेरे पति को लेकर मत जाओ। नहीं, तुम्हारे पति का टाइम पूरा हो गया है, मैं जाऊंगा। यमराज लेकर चले, पीछे पीछे चल पड़ी यमराज के। किसके बल से? पातिव्रत धर्म के बल से साथ चल पड़ी, साथ शरीर। यमराज जी बोले पीछे पीछे ना जाओ, तुम्हारी मृत्यु नहीं है, अभी तुम जाओगी तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। गलत ये हो जाएगा कि हम मरे हुए को लेकर जाते हैं, कोई जिंदा यमपुरी में प्रवेश नहीं कर सकता, जाओ तुम। तो बोली मैं एक शर्त पर जाऊंगी, मुझे एक वरदान दो। हाँ, जो तुम्हें चाहिए ले लो। तो कहा कि ऐसा करो, मुझे वरदान दो कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। बोले तथास्तु। बोले तथास्तु काहे का? पति तुम ले जा रहे हो तो मां कैसे बनूंगी? अब वापस करो। इस चतुराई से अपने पति को बचा लिया सावित्री। बोलो हाँ, क्या वरदान मांग ली कि मैं अपने पति मतलब 100 बच्चों की मां बनूं। और मां तब बनूं, मेरे पति को तुम ले जा रहे हो मार के, तो बनूंगी कैसे? छोड़ो। छोड़ा, हार गए यमराज जी। एक वो नारी है कि वो पति के पीछे यमराज से लड़ने को तैयार है, और आज की नारियां पति को ड्रम में पैक कर रही हैं। जा यमराज जी लेके जल्दी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। इसलिए मेरी मां, धर्म को पकड़े रहो, बंधन में अच्छा है।